आप जंगल में गए हैं बकरी चराने, दोनों एक दूसरे को दूर से देख रहे हैं। जैसे ही हजरत अब्दुल्ला जंगल में शिकार का इरादा बनाते, चारों तरफ से यहूदियों ने घेर लिया, तलवार निकाल दी, हजरत अब्दुल्ला की गर्दन पे तलवार बांध दिया कि अब मारो गर्दन कर जाए। हजरत आमिना के पास खड़े खड़े ये मंजर देख रहे हैं। एक अकेला बंदा है, ना कोई जंग कर रहा है, ना कोई लड़ाई कर रहा है, ना कोई बहस कर रहा है, फिर भी 20-25 लोग इसकी जान लेने को तैयार है। आगे मामला क्या है? हजरत आमिना के पास दूर से खड़े होकर देख रहे हैं। अभी अभी वो यहूदी तलवार चलाने का इरादा ही बना रहे थे। अल्लाह ने आसमान से फरिश्तों की एक जमात नाज़िल फरमाई और फरिश्तों की जमात ने सारे यहूदियों की गर्दन काट के किनारे कर दिया है। अब्दुल्ला खड़े मुस्कुराते नजर आ रहे हैं। हजरत अब्दुल्ला बीच में खड़े मुस्कुराते नजर आ रहे हैं। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, सरकार की आमद, नारे तकबीर, नारे रिसालत। जब देखा सारे यहूदी मर गए, हजरत अब्दुल्ला बीच में खड़े मुस्कुरा रहे। आमिना के बाप अपनी पत्नियों को छोड़ के दौड़ लगाते। हजरत अब्दुल्ला के पास पहुंचे, पूछा बेटा क्या नाम है? मेरा नाम अब्दुल्ला है। कहाँ रहते हो? मक्के में रहता हूँ। बाप का नाम क्या है? अब्दुल मुत्तलिब है। किस कबीले से ताल्लुक है? बनी हाशिम से। बेटा बोलो शादी हो रही है? हजरत अब्दुल्ला कहते हैं अभी मेरी शादी, जोर से बोलो, अभी मेरी शादी नहीं हुई। हजरत आमिना के बाप दिल ही दिल में मुस्कुराने लगे। जिस बेटी के लिए इतने जमाने से रिश्ता ढूंढ रहा था, आज अल्लाह ने उस लड़के से मुलाकात करवा दिया। आज वो लड़का मुझे मिल गया। दौड़ के बकरी लेके घर पहुंचे। खानदान वालों को, रिश्तेदारों को, मोहल्ले वालों को, पड़ोसियों को इकट्ठा किया। इकट्ठा करके पूछते, भाई तुम जानते हो मेरी आमिना कैसी है? आज मैंने जंगल में अपनी बेटी के लिए रिश्ता देखा है। लोगों ने कहने लगा, वहां क्या तुम्हारा दिमाग खराब है? रिश्ता शहर में देखा जाता है, कस्बे में देखा जाता है, गांव में देखा जाता है, देहात में देखा जाता है कि जंगल में देखा जाता है। जब हजरत आमिना के बाप ने पूरी बात बताई तो घर वालों ने कहा जाना मत, वहां रिश्ता तुम लेके जाओ, भगा दिए जाओगे। वो बड़े लोग हैं, अमीर मक्का है, हाजियों को ज़मज़म पिलाने वाले लोग हैं, खाने काबा की चाबियां जिनके घर में रहती है वो सरदार मक्का है, हाजियों को खाना खिलाने वाले लोग हैं, तमाशे काबा कराने वाले लोग हैं। तुम कहाँ बकरियों के चरवाहे, कहाँ वो रईस मक्का, तुम कहाँ छोटे बोले आदमी, कहाँ वो अपनी कौम के सरदार है। मत लेके जाओ, तुम्हारी बात को ठुकरा दिया जाएगा। लेकिन आमिना के बाप कहते हैं, परवरदिगार आलम की कसम, जिस बेटी के लिए मैंने रिश्ता ढूंढा है मैं वहां जाऊंगा जरूर। मुझे भगाया जाए मंजूर है, मुझे धुतकार दिया जाए मंजूर है, मुझे निकाल दिया जाए मंजूर है, मुझे वापस कर दिया जाए मंजूर है। आमिना के बाप ने थोड़ा सा साजो सामान लिया है। हजरत अब्दुल मुत्तलिब के घर मेरे नबी के वालिद मेरे नबी के दादा के घर पहुंच गए। अब्दुल मुत्तलिब से रास्ते में मुलाकात हो गई। हजरत वहां कहते हैं, ओ अब्दुल मुत्तलिब मैं तुम्हारे लिए आया हूँ, तुम्हारे पास आया हूँ, बोलो क्या करने आए हो? हजरत आमिना के बाप कहते हैं मेरी एक बेटी है जिसका नाम आमिना है। हजरत अब्दुल मुत्तलिब कहते हैं बताओ, मैं आमिना को पहले से जानता हूँ, उसकी पारसाई लाजवाब है, उसका हुस्न जमाल लाजवाब है, उसका मर्तबा लाजवाब है, उसका तकवा बड़ा लाजवाब है। मक्के में आमिना जैसी कोई बेटी नहीं है, मक्के में आमिना जैसी कोई खातून नहीं है। बताओ आमिना के बारे में क्या कहना चाहते हो? आमिना के बाप ने कहा, अब्दुल मुत्तलिब न मेरी आमिना का जवाब है, न तेरे बेटे अब्दुल्ला का जवाब है, क्योंकि दोनों लाजवाब लोगों को एक बना दिया जाए। दोनों का आपस में रिश्ता। जश्न ईद मिलादुन नबी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अल्लाह का करम देखो, बात बन गई, रिश्ता मंजूर हो। वापस से कह दो, जोर से कह दो यार, सुभान अल्लाह कहने में सुननी शर्मा। सुनो, राजापुर वालों, दूर दराज से आने वाले खड़ी सुन लो।
नबी फरमाते जब बंदा एक बार मोहब्बत से सुभान अल्लाह कहता, अल्लाह ताला उसके नाम का एक पेड़ जन्नत में लगवा देता। अब मैं तुमसे कहूंगा नहीं, देखिए कितने अकलमंद लोग बैठे हैं मजलिस में, एक बार सुभान अल्लाह कहो, पेड़ कहाँ लगता है? जन्नत में। जोर से बोलो, पेड़ कहाँ लगता है? जन्नत में लगता है। तुम सोचते हो कि मौलाना बैठे हैं राजापुर में खबर दे रहे हैं जन्नत की। ओ मेरे भाई, मौलाना के पाक की शरीयत नहीं, रसूल पाक की शरीयत है। जिस नबी की आमद होने वाली है वो फरमाते बंदा एक बार मोहब्बत से सुभान अल्लाह कहता है, अल्लाह ताला उसके नाम का एक पेड़ कहाँ लगवाता है? जन्नत में। अगर लगवाना है तो मोटा सा पेड़ लगवाओ और जोर से कह दो सुभान अल्लाह। बोलते रहोगे, इनाम नहीं दोगे तो घाटा हमारा, और सुभान अल्लाह नहीं कहोगे तो घाटा किसका करवाना है? जी साहब। अब ये बेचारे फंसे। एक लड़का उधर से कह रहा मुफ्ती साहब का, हाँ, लेकिन काम ऐसा होना चाहिए कि घाटा किसी का ना हो। ये नबी की मिलाद का दिन, अल्लाह की कसम, इस दिन की बरकत जब नबी की मिलाद का वक्त आया, अल्लाह ने फरमाया जन्नत के 8 दरवाजे खोल दो, जहन्नम के सारे दरवाजे बंद कर दो, दुनिया में जितने चरिंद परिंद है सारे लोगों का रिस्क बढ़ा दो, इंसानों की रोजी ज्यादा कर दो, जिन्नातों की रोजी ज्यादा कर दो, कीड़े मकोड़ों की रोजी ज्यादा कर दो, जो फल सूख गए हैं, जो पेड़ सूख गए उनको फल वाला बना दो, जो बकरी को दूध देना बंद कर चुकी है उसके थन में दूध दे दो। यहाँ तक कि अल्लाह के नबी फरमाते हैं हत्ता समका फिल माँ, यहाँ तक कि मछलियों को पानी के अंदर मुस्तफा जाने रहमत की आमद की खुशी मनाने का हुक्म दे दिया गया। वो मेरे भाई, अगर मछली पानी के अंदर खुश हो सकती है, जिन्नात अपने घर में खुश हो सकता है, चरिंदे परिंदे खुश हो सकते हैं, तो बोलो हम तो अशरफुल मखलूकात है। हमें तो अल्लाह ने दिमाग वाला बनाया है, हमें अल्लाह ने हाथ पैर वाला बनाया है, हमें अल्लाह ने बोलने की ताकत अता फरमाई, हमें अल्लाह ने सुनने का तरीका अता फरमाया, हमें अल्लाह ने सोचने के लिए दिमाग अता फरमाया है। बोलो रब का हम पर एहसान है कि नहीं है? अगर एहसान है तो जोर से कह दो सुभान अल्लाह। अब तवज्जो करो, रिश्ता मंजूर हो गया, बारात आ गई, आमिना दुल्हन बन के अब्दुल्ला के घर पहुंच गई, अब्दुल्ला के घर पहुंच गई। दूसरा दिन आया, हमारी आपकी बहन बेटियों की चौथी होती है, 1-2 दिन के बाद हम वापस ले जाते हैं अपनी बेटियों को। हजरत आमिना भी वापस चली है, ससुराल से महका जा रही है, अपने शौहर के घर से बाप के घर जा रही है। हजरत आमिना जब चली है तो अब्दुल्ला निकले चले गए शिकार करने।